आज की इस वीडियो में जितने भी आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पे कि आज की इस वीडियो में जितने भी आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन है हेल्थ के सेक्टर में, जैसे आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को है, ठीक है ना। उसके बाद WHO है, ठीक है ना। IFO है। उसके बाद देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारे जो है संगठन है हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। तो वहाँ से क्वेश्चन कभी उसके फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी उसका जो है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेगा, किस ईयर स्थापना हुआ था, समझ गए ना। कभी कभी उसका काम पूछ लेगा कि इसका क्या काम है, किस क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता रहता है। तो आपको ज़रूर जो है नेशनल और इंटरनेशनल मैं आज की इस वीडियो में दोनों से करा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हैं ANM के कैंडिडेट, तो आपको जो है अच्छे से इसको कवर कर लेना है, क्योंकि ANM में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, समझ गए। तो चलिए एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को। अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अभी एक आप लोग को बताया था कि मैं एक नोट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। यह नोट्स निकल चुका है, टोटल 300 पेज का नोट्स है, ठीक है। और यह पढ़ने वाले के लिए नोट्स है, समझ लीजिए। जो जिनको टाइम नहीं है, जिनको पढ़ना नहीं है, मत पढ़िए, क्योंकि अभी आप ले लेंगे नोट्स और बाद में कहेंगे कि कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो जब तक आप नोट्स को पूरा अच्छे से 6 महीना या जब तक लगे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 300 पेज का नोट्स है, हर एक आपके एग्ज़ाम में यह बेनिफिट देगा। तो आपको ये नोट्स ज़रूर लेनी चाहिए। मात्र 100 रुपया में आपको ये मिल रहा है, 300 पेज का है, देख लीजिए। 18 से 20 हज़ार क्वेश्चन हर एक टॉपिक से दिए गए हैं। अगर ये आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो दूसरा और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसमें थ्योरी से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर और बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस तक दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये खरीदते हैं, मात्र 100 रुपया में है, 300 पेज का है। अगर आप खरीदते हैं तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, समझ गए। जो जो एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, विभिन्न अलग अलग प्रोग्राम हो, ठीक है, 1000 वन लाइनर्स एक साथ दिए गए हैं। उसके बाद हर एक टॉपिक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। और ये आज मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये भी उसी में का है, ठीक है ना। ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, ये भी आपके वहीं से मैं लिया हूँ, ठीक है ना। ये भी अपना ही जो है बुक का हिस्सा है, तो ये वहीं का है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये अगर चाहिए, आप ANM के कैंडिडेट हो, आपको ये चाहिए, तो मेरा नंबर है यहाँ पे 74, ठीक है, 74 88 98, ठीक है, 98। उसके बाद अपन जो है नंबर है 61 39, ठीक है। ये नंबर है 74 88 98 61 39, ये नंबर है। आप इस पर सिर्फ जिनको लेना होगा, ठीक है, जिनको लेना होगा सिर्फ वही कांटेक्ट करेंगे, फालतू का जो है कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। और मैं कहता भी नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती आप लीजिए, जो पढ़ाई करने वाली है वही लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। 100 रुपया आप इस पर पेड करेंगे, 100 रुपया आप पेड करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको PDF यह भेज दूंगा, और उसके बाद आप जो है पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। WHO का क्या कार्य है? WHO का कार्य है विश्व स्वास्थ्य में सुधार, यानी पूरे वैश्विक लेवल पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर। यह स्वास्थ्य में सुधार करता है, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य नीतियाँ बनाना इसका काम है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई पॉलिसी बनाना हो तो WHO बनाता है पूरे विश्व लेवल पर, ठीक है। बीमारियों की रोकथाम करने के लिए विभिन्न उपाय को यह सुझाता है, और यह विश्व के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाता है, ठीक है ना। तो WHO से इतना क्वेश्चन बनता है, ये 4 क्वेश्चन।
कोई भी आपको एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आगे है, कहता है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है। ध्यान से देखिए, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड पूरा नाम है। इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना WHO से पहले हो गया था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे है यहाँ पे यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है। तो यूनिसेफ का उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना। चूँकि यूनिसेफ बच्चों के लिए ही काम करता है, तो इसका काम है बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बच्चों का शिक्षा बढ़ावा देना। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, FAO का पूरा नाम क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO का मुख्य कार्य क्या है। FAO का मुख्य कार्य क्या है, भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना। ठीक है, अब चूंकि फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह संस्थान है, तो इसका काम ही है भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना। ठीक है, आगे है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, 1863 में। आगे है यहाँ पे, रेड क्रॉस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया, हेनरी ड्यूडेंट। ठीक है ना, हेनरी ड्यूडेंट ने आपका रेड क्रॉस का स्थापना किया। रेड क्रॉस का मुख्य कार्य है आपदा के समय सहायता करना, रक्तदान और प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड का सेवा देना। रेड क्रॉस का एक संस्थान है, ठीक है ना। रेड क्रॉस जो है यह आपदा के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, लोगों में ब्लड डोनेशन के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना, और ब्लड प्रोवाइड भी कराता है। उसके बाद यह फर्स्ट एड में जो है भी सेवा देता है। आगे है, वर्ल्ड बैंक का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो विकासशील देशों में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए फंडिंग देना। वर्ल्ड बैंक विश्व का यह बैंक है, तो विश्व का वर्ल्ड बैंक का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो इसका स्वास्थ्य से इसीलिए संबंध है कि जैसे हमारा इंडिया एक विकासशील देश है, तो वर्ल्ड बैंक जो भी विकासशील देश है उसके स्वास्थ्य परियोजना, स्वास्थ्य जो प्रोग्राम के लिए फंडिंग देता है, पैसे वगैरह देता है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे, WHO की भारत में क्षेत्रीय शाखा कहाँ है। तो WHO का ऊपर जो आप लोग देखे हैं वो सब इंटरनेशनल संस्थान था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। ठीक है ना, यानी हमारे देश में जो मेडिकल के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है, संगठन है, उसके बारे में देखेंगे। कहता है ICMR का पूरा नाम क्या है। ICMR का पूरा नाम हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, ICMR का, तो ICMR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, IC इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, ICMR की स्थापना कब हुई थी। तो ICMR की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुई थी। यानी ICMR का स्टार्टिंग में जो नाम था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA के रूप में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ICMR का उद्देश्य क्या है। तो ICMR का उद्देश्य है चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, यानी मेडिकल में रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च को प्रोत्साहन करना इसका काम है। एम्स का पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का पूरा नाम है। एम्स की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है, एम्स का उद्देश्य क्या है। तो एम्स का उद्देश्य है उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा, शोध और उपचार। एम्स में हाई लेवल का पता है आपको, वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन भी मिलता है, रिसर्च शोध भी होता है और ट्रीटमेंट, मरीजों का उपचार भी होता है। ठीक है, नाको का पूरा नाम क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का पूरा नाम है। नाको का क्या कार्य है। तो नाको जो है भारत में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के ऊपर काम करता है। अब चूंकि यह एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह HIV एड्स के रोकथाम और नियंत्रण का ही काम करेगा ना, ये चीज़ है। आगे है यहाँ पे देखिए, MOHFW,
MOHFW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। MOHFW का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनाना और लागू करना। MOHFW का पूरा काम है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि पूरे देश में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव होता है, नियम कानून बनता है, तो वो सब MOHF के द्वारा ही होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनाना और लागू करना MOHFW का काम है, ठीक है। NHM का पूरा नाम क्या है? तो NHM का पूरा नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। NHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन पूरा नाम है। NHM कब शुरू हुआ? 2005 में शुरू हुआ। NHM के दो घटक कौन सा है? तो नेशनल हेल्थ मिशन के दो घटक है, एक है ग्रामीण और एक है शहरी। NRHM एक है इसका घटक है, और एक आपका NUHM शहरी घटक है जो शहरी है। यह नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये दो घटक है NHM का। CBHI का पूरा नाम क्या है? CBHI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। ये फुल फॉर्म सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है यहाँ से फुल फॉर्म, स्थापना, काम, ये सब पूछता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। CBHI का पूरा नाम है C फॉर सेंट्रल, B फॉर ब्यूरो, H फॉर हेल्थ, I फॉर इंटेलिजेंस, और बीच में ऑफ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। CBHI का क्या कार्य है? तो CBHI का कार्य है कि यह स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इकट्ठा करना और रिपोर्ट तैयार करना। CBHI का काम है कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारे डाटा को इकट्ठा करता है पूरे देश में, और यह रिपोर्ट तैयार करता है स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। NPCDCS क्या है? तो NPCDCS का मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। मतलब यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो नियंत्रण और रोकथाम करता है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, ठीक है। इन सब डिजीज का जो है आपको क्या करता है? रोकथाम और नियंत्रण करता है CDCS का मतलब होता है ये सब जानलेवा बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड रोग, और स्ट्रोक। तो इन बीमारियों को क्या करता है? प्रिवेंशन और कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है FSSAI का पूरा नाम क्या है? FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी, देखिए फूड, F फॉर फूड, S फॉर सेफ्टी, एंड लगा दीजिए, और S फॉर स्टैंडर्ड, A फॉर ऑथोरिटी, और I फॉर ऑफ इंडिया। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। यानी यह खाद्य सुरक्षा और मानक के ऊपर जो है यह क्या करता है? तय करता है। कौन? FSSAI। कोई भी खाद्य पदार्थ खाने वाला है तो वह व्यक्तियों तक कैसे सुरक्षित और एक अच्छे क्वालिटी का पहुँचे, इसका मानक कौन तैयार करता है? यही FSSAI का ही तैयार करता है, ठीक है। FSSAI किसके अंतर्गत आता है? तो चूँकि यह खाने पीने स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है FSSAI, ठीक है। आगे है FSSAI का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखना। जो भी बाजार में प्रोडक्ट बिक रहा है खाने वाले, ठीक है, या खाना से संबंधित जो भी सामान है, इसको सुरक्षा और इसके मानकों को बनाए रखना। अगर ये काम नहीं करेगा तो बाजार में कोई भी सारा गलत चीज़ को बना कर दे देगा, जिससे बीमारी होने लगेगा व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो या फिर कोई भी चीज़ बेचेगा तो घटिया क्वालिटी के बेचेगा, जो सीधा स्वास्थ्य पर इफेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कौन करता है? FSSAI करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और जो है कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। RNTCP किस बीमारी से संबंधित है? तो TB से, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। RNTCP का पूरा नाम होता है नेशनल, देख लीजिए यहाँ पे, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP का पूरा नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। लेकिन नया नाम इसका है NTEP होता है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, ओके। आगे है NVB DCP का पूरा नाम क्या है? NVB नेशनल वेक्टर बोर्न
और डीसीपी का नाम है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। डीसीपी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम डीसीपी। और एनवीबी पूछे तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनवीबीडीसीपी। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहाँ पे एनवीबीडीसीपी किन बीमारियों को कवर करता है? तो जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज है सबको कवर करेगा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, वेक्टर बोर्न डिजीज जो मच्छर मक्खियों से होता है उन सबको ये कवर करेगा। ठीक है ना। तो आगे है निहाम्स का पूरा नाम क्या है? निहाम्स का पूरा नाम, तो निहाम्स का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। निहाम्स देश का बहुत बड़ा न्यूरो अस्पताल है। ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH। ठीक है। एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। निहाम्स का याद रखिएगा, अच्छा संस्थान है। निहाम्स कहाँ स्थित है? तो निहाम्स जो है अपना बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ठीक है ना। तो एक कुछ देश का जो है संस्थान था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद जो है आपका कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में मैंने बताया। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनको भी लेना हो PDF आप कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर में दे ही दिया, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। 100 रुपये चार्ज है, आप लोग भेजिएगा, मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। और दूसरी चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वही लीजिएगा, वरना लेकर मोबाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। धन्यवाद।